ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज चर्चा करूंगा केतु ग्रह किसी भी लगन कुंडली में अगर 9वें भाव में होंगे तो कैसे फल मिलेंगे। अगर आपके भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे हम मेष लगन से लेकर मीन लगन तक केतु ग्रह 9वें भाव में बैठ के कैसे फल देते हैं। इस बारे में कोई भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले समझ लेते हैं ग्रह अपने फल कैसे देते हैं। ग्रह फल देते हैं जहां पर बैठे हो वहां का फल देंगे, वहां बैठकर जहां उनकी दृष्टियां पड़ेंगी वहां के फल देंगे। उसके बाद वो उस लगन में उनकी अपनी राशियां जिन भाव में आती है वो उस भाव के रिजल्ट देंगे। अगर ग्रह का प्लेसमेंट शुभ है तो ये सब स्थानों का हमें शुभ रिजल्ट मिलेगा, और अगर ग्रह का प्लेसमेंट अशुभ है तो यहां पर ये अशुभ फल देंगे। लेकिन मुख्य धारा में जो 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये किसी ना किसी राशि के स्वामी है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य एक एक राशि के स्वामी और बाकी सब ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी हैं। इस तरीके से 12 राशियों के स्वामी ये 7 मुख्य ग्रह हैं। राहु और केतु जो है ये छाया ग्रह है, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये हमेशा 180 डिग्री एक दूसरे से होते हैं, और आप ये मान के चलें कि राहु जो है चूंकि ये धड़ है वो अपने फल देने में सक्षम होता है, लेकिन केतु कभी भी अपने फल देने में सक्षम नहीं होता। केतु के जो रिजल्ट्स है वो जिसकी राशि में केतु बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार मिलते हैं। केतु अपने रिजल्ट्स नहीं देता। अब चर्चा करते हैं इस बात की कि केतु की दृष्टियां कितनी होती हैं। तो हम सब जानते हैं, पिछले अध्याय में, पिछले एपिसोड्स में आपने पढ़ लिया कि केतु की 3 दृष्टियां हैं। जहां बैठेंगे वहां का तो फल देंगे ही, अपने से 5वें, अपने से 7वें, अपने से 9वें उनकी दृष्टियां होती हैं। तो अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं 9वें भाव की, तो केतु 9वें भाव में बैठ के लगन को 5वीं दृष्टि से, तीसरे भाव को 7वीं दृष्टि से और पंचम भाव को 9वीं दृष्टि से देखेंगे। तो यहां पे रिजल्ट इसके मिलेंगे 9वें भाव के, लगन के, तीसरे के और 5वें के। ये शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। चर्चा कर लेते हैं कि अगर शुभ रिजल्ट्स होंगे तो क्या होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता के सेहत में भी अगर कोई इश्यू है तो केतु अपनी दशाओं में उसे ठीक करेंगे। इस व्यक्ति की धर्म में बहुत रुचि होगी। ये व्यक्ति जो है लंबी दूरी की यात्राएं, फिर चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए है, मौज मस्ती के लिए है या एंजॉयमेंट के लिए है, सोलो ट्रिप करना चाह रहा है, परिवार के साथ जाना चाह रहा है या फिर फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना चाह रहा है, बहुत कामयाब होगा। अपने व्यापार को एक्सपैंड करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करना चाहता है, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। किसी जगह नौकरी करता है, वहां पर इसको कोई काम ऐसा दिया गया है जिसके अंदर इसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करनी है, उसमें भी ये बहुत सक्सेसफुल होगा। जिस भी शिक्षा क्षेत्र को ये बिलोंग करता है उसमें अगर ये उच्चतम शिक्षा हासिल करना चाहता है, जैसे एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट, उसमें भी केतु बहुत मदद करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, समाज के अंदर इसकी एक प्रतिष्ठा होगी, मान सम्मान, आदर सत्कार इस व्यक्ति को खूब मिलेगा समाज से, एक अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्तित्व होगा इसका। जो भी ये करना चाहेगा उसमें केतु उसे सक्षम बनाएंगे और सफल करेंगे। इसके छोटे भाई बहनों के साथ भी इसके संबंध अच्छे होंगे, पराक्रमी होगा ये व्यक्ति, और जैसे अभी आपको बताया लंबी दूरी की यात्राओं में ये व्यक्ति सफल होगा, या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज यानी कि छोटी दूरी की यात्राओं में भी ये व्यक्ति बेहद सक्सेसफुल होगा। लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे, संतान का सुख मिलेगा, पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेगा, एजुकेशन में कोई रुकावट अपनी दशाओं में तो कम से कम नहीं आने देंगे। अपने इंटेलिजेंस से, अपने विटीनेस से अगर ये कोई डिसीजंस लेता है, इनिशिएटिव लेता है, वो भी सारे के सारे सफल हो जाएंगे। तो ये था केतु शुभ। अब यही समझ लेते हैं कि अगर केतु इस भाव में अशुभ हो जाए तो क्या होगा। ठीक इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि यहां पर भाग्य का साथ नहीं मिलेगा।
पिता के साथ कोई नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस बनी रहेंगी, धर्म में इस व्यक्ति की रुचि नहीं रहेगी। आप यहां पर यह भी देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है वो जिस भी उच्चतम शिक्षा की तरफ जाना चाहता है, जिस शिक्षा क्षेत्र को ये बिलोंग करता है, उसमें भी इसको कोई ना कोई रुकावटें आ जाएंगी। लंबी दूरी की यात्राएं किसी भी पर्पज से करेगा, असफल रहेगा। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार नहीं मिल पाएगा। जो भी डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव लेगा, वो सारे के सारे अगेंस्ट चले जाएंगे। जो सोच समझ के काम करने की कोशिश करेगा, ठीक उसके विपरीत इसको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। शारीरिक कोई ना कोई सुख में कमी महसूस होगी, कोई रोग लग सकता है, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ रह सकता है, पराक्रम में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, छोटी दूरी की यात्राओं में भी यह व्यक्ति असफल रहेगा। लव रिलेशनशिप्स इसके अच्छे नहीं रहेंगे, पढ़ाई में फोकस नहीं बनेगा, पढ़ाई के बीच में कोई केतु की दशाओं में विघ्न बाधाएं भी आ सकती हैं। और यह देखा गया है कि इस व्यक्ति को संतान का सुख भी नहीं मिलता। ये थे केतु अगर यहां पर अशुभ हो जाए फिर क्या फल देंगे। अब हम चर्चा करेंगे मेष लगन से लेकर मीन लगन तक केतु कब शुभ है और कब अशुभ है। लेकिन वो चर्चा करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, मैं हर वीडियो में समझाता आया हूं कि केतु की वर्किंग सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि केतु अपने रिजल्ट्स नहीं दे पाते। केतु के रिजल्ट्स चेक करने के लिए सबसे पहले तो यह देखना है केतु उस जन्म कुंडली में शुभ है या नहीं। और केतु के शुभ होने का सबसे पहला संकेत यह है कि केतु जन्म कुंडली में जिसकी राशि में बैठा हो वो ग्रह उस लगन कुंडली में शुभ होना चाहिए, तो ही केतु शुभ होगा। फिर जब केतु के रिजल्ट्स देखने हैं तो यह देखना है कि केतु के जन्म के राशि का स्वामी जन्म का भी शुभ है और गोचर में भी शुभ है या नहीं। फिर यह देखना है कि केतु गोचर में किसकी राशि में चल रहे हैं, वो ग्रह भी जन्म का और गोचर में दोनों जगह शुभ है या नहीं। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं और उसके बाद केतु की अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हो तो ही केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। केतु जन्म के शुभ है लेकिन गोचर में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बिगड़ गए जिसकी वजह से या तो जन्म का जो राशि का स्वामी था वो गोचर में अशुभ चल रहा है, या गोचर में जिसकी राशि में है वो जन्म का शुभ था या गोचर में अशुभ है। कुछ भी कॉम्बिनेशन बन जाए लेकिन केतु जन्म के शुभ है। ऐसे में केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे लेकिन कोई नेगेटिव रिजल्ट्स भी नहीं देंगे। वहीं केतु अगर जन्म के ही अशुभ है तो फिर चाहे गोचर में कैसी भी पोजीशन हो, केतु अशुभ रिजल्ट्स ही देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें और केतु के ऐसे में उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। लगे हाथों आपको यह भी बता देता हूं केतु के सरल उपाय क्या है, चाहे फिर वो गोचर में या जन्म के कभी के भी अशुभ हो, उपाय जरूर करिए। ऐसे में सबसे पहले केतु के मंत्र जप करें, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, गणेश भगवान की आरती करें, गणेश भगवान के चरणों में मोदक या लड्डू चढ़ाएं, आंख मूंद कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपनी पूरी की पूरी प्रार्थनाएं करके इसी लड्डू या मोदक को उठाकर आप प्रसाद के रूप में खा लें। इसके अलावा सड़क के आवारा कुत्तों को आपको फीड करना चाहिए, दूध और डबल रोटी उनको खिलानी चाहिए, ब्रेड। और साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप एक चितकबरा कंबल किसी धार्मिक स्थल पर जाके या फिर किसी गरीब व्यक्ति, जरूरतमंद जो है, या किसी भिखारी को आप जाकर जरूर डोनेट करके आए। उससे भी केतु की नेगेटिविटी रिड्यूस होगी। तो ये थे केतु के अगर वो नेगेटिव है तो क्या उपाय कराएं, और अगर केतु पॉजिटिव है तो उसके लिए फिर मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा अगर उसकी दशाएं भी चल रही हैं गोचर में और जन्म के सारे कॉम्बिनेशन शुभ आ रहे हैं तो एक केतु का रतन आता है, उसे बोलते हैं लहसुनिया, कैटसाई बोलते हैं उसे। ये आप जरूर धारण करें, इससे लाभ मिलेगा। अब देखते हैं हम मेष लगन से लेकर मीन लगन तक केतु कब शुभ है और कब अशुभ है। मेष लगन की अगर बात करें तो इसके स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, लेकिन 9वें भाव में यहां पर धनु राशि आती है जिसके स्वामी है बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव अगर उस लगन कुंडली में शुभ है केवल तभी केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे।
बात करें वृषभ लगन की तो 9वें भाव में आती है मकर राशि और इसके स्वामी है शनि ग्रह। अगर शनि यहां पर इस लगन कुंडली में शुभ होंगे केवल तभी केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं इसके बाद मिथुन लगन की, यहां पे 9वें भाव में आती है कुंभ राशि। तो अगर शनि यहां पर शुभ है, क्योंकि शनि कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, तभी केतु शुभ रिजल्ट्स दे पाएंगे। कर्क लगन की अगर बात करें तो कर्क लगन में 9वें भाव में आती है मीन राशि और मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति अगर यहां पे शुभ है केवल तभी यहां पर केतु के भी शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। सिंह लगन की अगर बात करें तो इसमें 9वें भाव में आती है मेष राशि जिसके स्वामी है मंगल ग्रह। अगर मंगल शुभ होंगे तभी केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम कन्या लगन की। कन्या लगन में 9वें भाव में वृषभ राशि आती है जिसके स्वामी शुक्र है। अगर शुक्र इस लगन कुंडली में शुभ है तभी केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो केतु अशुभ रिजल्ट्स देंगे। इसके बाद बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन में 9वें भाव में मिथुन राशि आती है, इसके स्वामी है बुध ग्रह। तो बुध अगर इस लगन कुंडली में शुभ होंगे केतु तभी अपने शुभ रिजल्ट्स दे पाएंगे। बात करते हैं वृश्चिक लगन की, जहां पर 9वें भाव में कर्क राशि आती है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। तो अगर यहां पर चंद्रमा शुभ है इस लगन कुंडली में तभी केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो केतु के शुभ रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम धनु लगन की। धनु लगन के अंदर 9वें भाव में आती है सिंह राशि जिसके स्वामी है सूर्य ग्रह। तो अगर सूर्य यहां पर शुभ है तभी केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु के शुभ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मकर लगन की बात करें तो 9वें भाव में आती है कन्या राशि जिसके स्वामी है बुध ग्रह। बुध यहां पर अगर इस लगन कुंडली में शुभ होंगे केवल तभी केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु के शुभ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कुंभ लगन की 9वें भाव में आती है तुला राशि जिसके स्वामी है शुक्रदेव। अगर शुक्र इस कुंडली में शुभ होंगे तो ही केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। और आखिर में बात कर लेते हैं हम, वो है मीन लगन। मीन लगन में 9वें भाव में आती है वृश्चिक राशि जिसके स्वामी है मंगल। अगर मंगल इस लगन कुंडली में शुभ होंगे केवल केतु तभी शुभ रिजल्ट्स दे पाएंगे, नहीं तो केतु के शुभ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। केतु के रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं दोबारा दोहरा देता हूं ताकि कोई संशय मन में ना रहे, कोई शंका ना रहे। केतु के रिजल्ट सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, बता चुका हूं। मेरे हिसाब से 9 ग्रहों में सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट केतु ही है। और वो इसलिए क्योंकि केतु के रिजल्ट्स देखने के लिए केतु का जन्म का होना शुभ। तो जन्म का जिसकी राशि में बैठा है वो जन्म कुंडली में भी शुभ हो, गोचर की कुंडली में भी शुभ हो। गोचर में वो जिसकी राशि में बैठा है उसका जन्म का भी पोजीशन शुभ होना चाहिए, गोचर में भी शुभ होना चाहिए। केवल और केवल केतु तब शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु के शुभ रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। कल चर्चा करेंगे दोस्तों इस बात की कि केतु अगर 10वें भाव में होंगे तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज के वीडियो में तो केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करें। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।